Hello friends, once again I welcome you on my YouTube channel English with Rajvi. Today we are going to study one more grammatical topic, that is conditional sentences. You might have heard about conditional sentences. It is an extremely important topic when we keep in mind the examinations. Because कंडीशनल सेंटेंसेस है वो एक ऐसा टॉपिक है जो एनडीए लेवल के पेपर से लेकर छोटे से छोटे नेवी एयरफोर्स जैसे जो क्लरिकल एग्जाम्स होते हैं उनमें भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इवन एनडीए के एग्जाम में एक क्वेश्चन तो कंडीशनल सेंटेंसेस से लगभग मिलता ही है। तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं और इनके अंदर हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो फ्रेंड्स, हम कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में पढ़ते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस है वो जनरली हम इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है फुलफिल्ड कंडीशन। फुलफिल्ड कंडीशन। जो दूसरी कैटेगरी है उसको बोलते हैं हम अनफुलफिल्ड कंडीशन। और जो थर्ड कैटेगरी है कंडीशनल सेंटेंसेस की उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी कंडीशन। इमेजिनरी कंडीशन। हालांकि इनका भी फर्दर क्लासिफिकेशन हो सकता है, लेकिन आज हम सिर्फ ये 3 कंडीशंस पढ़ेंगे, फुलफिल्ड कंडीशन, अनफुलफिल्ड कंडीशन और इमेजिनरी कंडीशंस। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, इनका हमें कैसे पता चलता है। कंडीशन का मतलब होता है शर्त। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो कंडीशनल सेंटेंसेस है ना, उनके अंदर वो अपने आप में एक शर्त रखते हैं। यानी इसके 2 पार्ट होंगे, एक होगी कंडीशन और सेकंड होगा रिजल्ट। यानी कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर 2 पार्ट होंगे, एक पार्ट में मिलेगी कंडीशन और दूसरे पार्ट में उसी कंडीशन का रिजल्ट मिलेगा। तो टर्न बाय टर्न हम पढ़ते हैं कि क्या होते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं फुलफिल्ड कंडीशन। फुलफिल्ड कंडीशन। अब इस फुलफिल्ड कंडीशन के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि फुलफिल मतलब जो पूरा हो सके। फुलफिल का मतलब होता है जो पूरी हो सके, जिसको फुलफिल किया जा सके, जिसको कंप्लीट किया जा सके, जिसको कंप्लीट किया जा सके उसको हम कहेंगे फुलफिल्ड कंडीशन। जो कंडीशनल सेंटेंसेज हैं वो बेसिकली स्टार्ट होते हैं इफ से। इफ से स्टार्ट होते हैं, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि वो इफ से स्टार्ट होंगे, लेकिन जनरली ऐसा होता है कि वो इफ से स्टार्ट होते हैं। एक पार्ट में रिजल्ट मिलेगा, दूसरे में आपको कंडीशन मिलेगी। अब जो पार्ट इफ से स्टार्ट होगा वो तो होगा कंडीशन का, एक पार्ट होगा वो होगा कंडीशन का, और जो दूसरा पार्ट है वो होगा रिजल्ट का। रिजल्ट किसका? उसी कंडीशन का रिजल्ट आएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इस फुलफिल कंडीशन को। फुलफिल कंडीशन में क्या होता है कि ऐसी कंडीशन जिसको पूरा किया जा सके। अनफुलफिल्ड कंडीशन, उसमें हमें ये पता चलेगा कि इस कंडीशन को पूरा किया ही नहीं जा सकता। और इमेजिनरी कंडीशन वो एक ऐसी कंडीशन है जो सिर्फ बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, इससे कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। अब फुलफिल कंडीशन में जैसा मैंने बताया, इसमें 2 पार्ट मिलेंगे, एक कंडीशन मिलेगी, दूसरा रिजल्ट मिलेगा। कंडीशन है वो इफ से स्टार्ट होती है, इसमें 2 पार्ट होंगे। जो फर्स्ट पार्ट होगा, जैसे फुलफिल कंडीशन में आपको एक सेंटेंस बताता हूँ, उसके बेस पे आपको पता चलेगा कि हाँ ये फुलफिल कंडीशन है। अगर आप मेहनत करोगे तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाओगे। अगर आप मेहनत करोगे तो निश्चित रूप से सफल हो जाओगे। इसमें 2 पार्ट हो गए, एक तो मेहनत करना और दूसरा सफल होना। तो मेहनत करना है वो क्या होगी? वो तो है कंडीशन, और इसका रिजल्ट क्या आएगा? आप पास हो जाओगे। जब ये सेंटेंस हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि दोनों के अंदर फ्यूचर सिंपल यूज हुआ है, फ्यूचर इंडेफिनिट यूज हुआ है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एग्जाम में किस टाइप से आता है मैं आपको बताता हूँ। अगर यही सेंटेंस लेते हैं, अगर आप मेहनत करोगे तो निश्चित रूप से पास हो जाओगे। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। सीखना, अगर आप मेहनत करोगे तो आप पास हो जाओगे। इसमें 2 पार्ट हो गए, एक तो ये पार्ट हो गया और दूसरा पार्ट ये हो गया। जो फर्स्ट पार्ट है ये कंडीशन का है और जो दूसरा पार्ट है वो है रिजल्ट का।
अब देखो इसमें क्या डिफरेंस है। अब जो कंडीशन वाला पार्ट है ना, इसके अंदर आपको हमेशा यूज करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस। हमेशा आपको क्या यूज करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और जो रिजल्ट वाला पार्ट है उसके अंदर आपको हमेशा यूज करना है फ्यूचर इंडेफिनिट। समझ गए कि फर्स्ट पार्ट है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा उसमें, सेकंड पार्ट रिजल्ट वाला है उसके अंदर फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा। लेकिन जब हम इसको पढ़ेंगे सेंटेंस को तो हमें ऐसा लगेगा कि इसमें भी फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा। अब एग्जाम में कैसे आता है, या तो आपको ये कंडीशन मिलेगी या फिर आपको ये कंडीशन फुलफिल मिलेगी, यानी या तो आपको यहाँ पे या तो आपको ये नहीं मिलेगा। अगर ये मिलता है तो आपको ये वाला पार्ट नहीं मिलेगा, आपको इसमें फिलअप करना होगा कि इसके अंदर क्या आएगा। तो आप फर्स्ट कंडीशन से इस जो फर्स्ट पार्ट है उसके बेस पे आप पता लगा सकते हैं कि सेकंड पार्ट में क्या आएगा। अगर यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा, अगर यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट दे रखा है तो निश्चित रूप से यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट होने वाला है। तो ये तो है फुलफिल कंडीशन। अब जो सेकंड कंडीशन है, यानी इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर में जो रिजल्ट है उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट। कंडीशन है प्रेजेंट इंडेफिनिट और इसमें जो सेकंड कंडीशन होने वाली है वो है अनफुलफिल्ड कंडीशन। अनफुलफिल्ड कंडीशन ये वो कंडीशन है जो कभी पूरी हो ही नहीं सकती, ये पूरी नहीं होगी, पूरी नहीं होगी ये कंडीशन पूरी नहीं होगी। इसमें वही दो पार्ट मिलेंगे आपको, एक सबसे जो पहला पार्ट है वो आपको मिलेगा कंडीशन का, जो दूसरा पार्ट है वो आपको मिलेगा रिजल्ट का। कंडीशन वाला पार्ट है वो जनरली इफ से स्टार्ट होगा और रिजल्ट क्या आएगा। इसमें आपको क्या क्या कंडीशन वाला जो पार्ट है उसके अंदर आपको फिलअप करना है पास्ट परफेक्ट, और जो रिजल्ट है उसके अंदर आपको फिलअप करना है वुड हैव प्लस V3 पास्ट पार्टिसिपल। एग्जाम्पल देखते हैं, अगर आप मेहनत करते तो पास हो जाते, अगर आप मेहनत करते तो पास हो जाते। इफ यू हैड worked hard, if you had worked hard you would have passed, if you had worked hard you would have passed। अगर आप मेहनत करते तो पास हो जाते, इसका मतलब ये अनफुलफिल्ड है, वो अब टाइम जा चुका है, अब वो समय नहीं है कि आप मेहनत कर सको, अब टाइम जा चुका है और टाइम कभी भी वापस नहीं आता। तो ये वो कंडीशन है जो कभी पूरी हो ही नहीं सकती। तो इसके अंदर ये दो पार्ट, एक कंडीशनल पार्ट होगा, दूसरा रिजल्ट का पार्ट होगा। कंडीशन है उसके अंदर मिलेगी आपको पास्ट परफेक्ट, और जो रिजल्ट आएगा उसके अंदर आपको मिलेगा वुड हैव V3 पास्ट पार्टिसिपल। ये थी सेकेंड कंडीशन। अब सेकेंड कंडीशन के बाद जो थर्ड कंडीशन बचती है वो है इमेजिनरी कंडीशन। इमेजिनरी कंडीशन जैसा कि इस सेंटेंस से हमें पता चल रहा है कि दैट इज बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, इमेजिनरी कंडीशन। अब इस इमेजिनरी कंडीशन में ये टोटली बेस्ड होती है किसके ऊपर, इमेजिनेशन के ऊपर। इसमें भी दो ही पार्ट मिलेंगे, वही इसी तरह से आपको एग्जाम में मिलेगा, एक पार्ट फिलअप मिलेगा, दूसरा आपको फिलअप करना होता है। जो कंडीशन है इसके अंदर आपको सिर्फ यूज करना है वर्ड, और रिजल्ट में देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि इफ प्राइम मिनिस्टर आई वुड रिमूव, इसमें दो पार्ट हो गए। ये तो पार्ट हो गया कंडीशन वाला जिसमें आपको वर्ग फिलअप करना, दूसरा हो गया रिजल्ट वाला जिसके अंदर आपको वुड और
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको फिलअप करनी है। दो पार्ट मिलेंगे, एक तो कंडीशन वाला पार्ट मिलेगा, दूसरा रिजल्ट मिलेगा। इसमें आपको फर्स्ट में सिर्फ वही यूज करना है इररेस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट की सब्जेक्ट क्या है, ही है, सी है, दे है, वी है, नाम है, कुछ भी हो, वट एवर द सब्जेक्ट, लेकिन सिर्फ आपको वर्ड ही फिलअप करना है, क्योंकि वर्ड करेंगे तभी इसको इमेजिनेशन के अंदर हम ले जा सकते हैं। इसलिए फर्स्ट पार्ट उसके अंदर आपको वर्ड यूज करना है, जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर वुड और वी फर्स्ट यूज करनी है। इसमें भी ध्यान रखना, आपको या तो ये पार्ट फिलअप मिलेगा या फिर आपको ये मिलेगा। अगर ये फिलअप मिलता है तो आपको पता है कि इसमें वुड और वी फर्स्ट आएगी। अगर वुड वी फर्स्ट आपको फिलअप मिल रही है तो इसके अंदर आपको ये वर्ड फिलअप करना होगा। तो ये थी मेन 3 टाइप की कंडीशन। अब जो फर्स्ट कंडीशन हमने पढ़ी थी फुलफिल कंडीशन, कभी कभी उसका पास्ट भी दे देते हैं, फुलफिल कंडीशन का ही पास्ट। जो फुलफिल कंडीशन है, फुलफिल कंडीशन थी उसी का ही पास्ट आ जाता है, इसका पास्ट, यानी दोनों में पास्ट हो जाएगा। उसमें क्या था, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, ये पार्ट था। जो कंडीशन थी उसके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज हो रहा था, और ये था ये फ्यूचर इंडेफिनिट, और इसमें था प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होनी थी और इसमें विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होनी थी। अब जब इन्हीं का ही पास्ट मिलेगा तो कई बार एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए हमें यहाँ पे जो फर्स्ट फॉर्म दे रखी है ना, इसका बना देते हैं वर्क, पास्ट बना दिया, तो इसका पास्ट बना दिया तो हमें यहाँ पे इसको भी पास्ट में ले जाना, इसको भी हम वुड बना देंगे। अगर यहाँ पे वुड और फर्स्ट फॉर्म मिल रही है यहाँ पे आपको, तो आप इसे कंफ्यूज मत होना। अगर सेंटेंस इस टाइप का है तो इसमें आपको सेकंड फॉर्म फिलअप कर देनी है इसमें, और थोड़ा सा उसमें इमेजिनरी कंडीशन है उसके अंदर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस टाइप का कंडीशन है। थोड़ा सा अगर आप केयरफुली उसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इमेजिनरी वाला कंडीशन नहीं है, ये फुलफिल कंडीशन का पास्ट है, क्योंकि उसमें भी फर्स्ट वुड फर्स्ट आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसको कंफ्यूज करने के लिए कई बार ये कर देते हैं कि इससे प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट में ला देते हैं, वर्क कर देते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली इसमें भी वुड फर्स्ट ले आना है, क्योंकि विल का पास्ट वुड हो जाएगा। बस इतना सा ध्यान रखना है। तो आज के टॉपिक में सिर्फ इतना ही, कंडीशनल सेंटेंसेस से रिलेटेड। होप आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो निश्चित रूप से शेयर कीजिएगा, इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ, आगे आपके लिए और अच्छी वीडियोस बना सकूँ। और जो भी नए नए टॉपिक आपके पास आएंगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको जो भी नई वीडियो आप चैनल के ऊपर अपलोड हो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल सके और सबसे पहले आप उस वीडियो को देख सकें। थैंक यू।